अभी टाइम ज़्यादा ना देते हुए मैं आपके फ्रेंड्स की तरह आपसे बात करना चाहती हूँ। इसमें कोई ऐसी टर्म्स नहीं है जो कोई समझ ना आए। देखिए, पैसा बचाया और पैसा कमाया, इसका मतलब है मनी अर्न्ड इज मनी सेव्ड, और दूसरे तरीके से कहिए मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्न्ड। मैं आपको जन औषधि दवाइयों के बारे में बताना चाहती हूँ। कुछ लोगों को वहम है कि ये नकली होती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है। पूरी दुनिया में हमारी दवाइयाँ जा रही हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीकन कंट्रीज। तो अगर एक नेता ने इसको हमारे लिए 1/10 प्राइस की है, तो वो भी कमा रहे हैं जो बैठे हैं वहाँ पे दुकानदार, और प्राइवेट वाले भी कमा रहे हैं। अभी तो आपने जन औषधि के साथ साथ दवा इंडिया वगैरह का भी सुना होगा। प्राइवेट प्लेयर्स आ गए हैं इसमें और बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स आपको दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? मेरी 3rd डॉटर PhD फार्मास्यूटिकल साइंसेज हमदर्द यूनिवर्सिटी से, और मुझे इनसाइड स्टोरी सारी पता है कि दवाइयाँ मैन्युफैक्चर कैसे होती हैं, टेस्ट कैसे होती हैं, और हमारे घर तक कैसे पहुँचती हैं। आपको तो बताया कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड हम हैं। इंडिया इज फार्मेसी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। लेकिन इंडिया में भी कुछ जगहें हैं जो हब्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं। उसमें नॉर्थ का ले लीजिए बद्दी, हिमाचल प्रदेश, साउथ की तरफ जाओगे तो हैदराबाद, गुजरात में तो बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। अब दवाई तो बन गई, करोड़ों की इक्विपमेंट आती है एक दवाई की फैक्ट्री लगाने के लिए। अब वो इक्विपमेंट में दवाई बन गई ऑटोमेटिक, जैसे आप देखते हो कैप्सूल्स बन गए, मिक्सचर्स बन गए, लेकिन वो हमारे घर तक ऐसे नहीं पहुँचेगी। उनको आगे पहुँचना है टेस्टिंग लैब। टेस्टिंग लैब्स की भी इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव होती है। टेस्टिंग लैब्स अलग है, वो हमारे बिस्किट्स भी टेस्ट करते हैं, हमारे कॉस्मेटिक्स भी चेक करते हैं कि उसमें कोई पॉइजनस सब्सटेंस नहीं है। तो टेस्टिंग लैब भी किसी ने लगाई, तो जो जैसे भी लगाई अपनी मनी तो उसमें इन्वेस्ट करी है। कोई भी बिजनेसमैन ये रिस्क नहीं लेगा कि उसके ऊपर आ जाता है कि ये नकली दवाई है। अब आइए, जो हमें 1/10 कॉस्ट पे दवाई मिल रही है वो नकली कैसे हो सकती है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। दवाई बनी, टेस्ट हुई, केमिस्ट के पास गई। 2 केमिस्ट हैं, एक तो हाई प्रोफाइल है, वो आपको होम डिलीवरी भी करवा देता है और सारी सुविधा दे देता है, साथ में 3-4 कॉस्मेटिक्स भी दे देता है। दूसरा है जन औषधि टाइप, जो आपको 1/10 द कॉस्ट में देगा, लेकिन वो जेन्युइन है दवाइयाँ। अभी रिसेंटली एक रैकेट आया था, आपने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि बड़ी बड़ी दुकानों पे डोलो, ऑगमेंटिन, ये फेमिलियर नेम्स हैं हमारे, बीपी की दवाइयाँ, मेटोप्रोलॉल, ये नकली पाई गई बड़ी दुकान पे भी। लोगों ने तो पैसे पूरे दिए थे, फिर भी उन पे दवाई असर नहीं की। तो एक पेशेंट थोड़ा डेयरिंग था, उसने वो दवाइयाँ टेस्ट करवाई अपने खर्चे पे। उस टेस्टिंग में सारी की सारी 30%, 20%। अब बताइए, इससे बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस क्या हो सकता है कि बुखार की दवाई ली और बुखार नहीं उतरा, बीपी की दवाई ली, बीपी डाउन नहीं हुआ, तो एंटीबायोटिक लिया, बैक्टीरिया फिर भी मोटे हो रहे अंदर। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप सोचेंगे तो जो चीज़ सस्ती है वो घटिया नहीं है, इस चीज़ का हमें विश्वास करना पड़ेगा। अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दो तो मैं आपको ब्रांडिंग का बताती हूँ सिस्टम, जो अभी टैरिफ लगा है अमेरिका ने। ये अमेरिका में भी हमारी दवाइयाँ जा रही हैं। उनके जो आप हैंड बैग्स लेते हो, ब्रांडेड हैंड बैग्स, और वो शायद चाइना में बनते हैं, और चाइना मजाक बना रहे हैं अमेरिकन का कि तुम हमारी कंट्री में आ जाओ, हम तुम्हें 1+1 बैग दे देंगे, ब्रांडेड बैग देंगे, और उसके बाद भी आपके पैसे बचेंगे। हॉलीडे करो चाइना में, अमेरिका में वापस जाओ, वही बैग कैरी करके इंस्टेड ऑफ 1 यू कैरी 2 बैग्स। सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू जीन्स ऑल्सो। तो जिसको भी ये वहम है कि ये वाली दवाइयाँ जो सस्ती मिल रही हैं वो नकली हैं, अगर आप में से कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है
तो सीजी सभी हैं, बहुत सारे हैं, CGHS में जो मिल रही है उनसे ध्यान से पढ़ना कि वो मैन्युफैक्चर कहाँ हुई है, और उसमें शायद ग्लेक्सो का या सन फार्मा का एक तरह का लेबल लग गया, तो उन्होंने तो पैसे लेबल लगाने के दिए, जिसके पैसे किसने दिए, कस्टमर ने दिए। अब आपकी मेरे परिवार वालों कुछ आपको डाउट है तो जरूर